नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने मेंदे शेडिया की जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए पढ़। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, सैफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक्चुअली आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट और क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपके इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ प्रिस्क्राइब्स दैट ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज? ऑप्शन आर आर्टिकल 145, ऑप्शन बी आर्टिकल 348, ऑप्शन सी द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1960, ऑप्शन डी एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि ये किस लॉ में प्रिस्क्राइब किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि जितनी प्रोसीडिंग्स होती है ना सुप्रीम कोर्ट, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, आर्टिकल 145, ऑप्शन बी आर्टिकल 348, ऑप्शन सी द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1960 एंड ऑप्शन डी एन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। अगर आपके आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 348 है। जो आर्टिकल 348 है वो बोलता है कि जितनी भी प्रोसीडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होनी चाहिए। मैंने कुछ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फूड? ऑप्शन आर इक्वेटोरियल रीजन, ऑप्शन बी मेडिटेरियन रीजन, ऑप्शन सी डेजर्ट रीजन एंड ऑप्शन डी सब ह्यूमन रीजन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा रीजन जो कि सबसे ज़्यादा सिट्रस फूड की सप्लाई करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, इक्वेटोरियल रीजन, ऑप्शन बी मेडिटेरियन रीजन, ऑप्शन सी डेजर्ट रीजन, ऑप्शन डी सब ह्यूमन रीजन। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि मेडिटेरियन इज द रीजन विच सप्लाई मोर सिट्रस फ्रूट। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर ये क्वेश्चन आपसे पेपर में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आपको ये पूछा जाता है कि सबसे मतलब कि सिट्रस फ्रूट सबसे ज़्यादा किस रीजन में होते हैं। तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि मेडिटेरियन रीजन। इन दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए। फ्रेंड, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द फीचर ऑफ बोथ यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन आर यूनिटरी, ऑप्शन बी फेडरल, ऑप्शन सी क्वासी फेडरल, ऑप्शन डी क्वासी यूनिटरी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि उस क्वेश्चन हम क्या बोल रहे हैं इसमें ये दोनों फीचर होंगे, यूनिटरी और फेडरल भी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, यूनिटरी, ऑप्शन बी फेडरल, ऑप्शन सी क्वासी फेडरल, ऑप्शन डी क्वासी यूनिटरी। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि क्वासी फेडरल। जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों फीचर होंगे ना, यूनाइटेड फेडरल, हम क्या बोलेंगे तो आंसर क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर ना यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर आप ये पूछा जाए कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट है नो इंटरनेशनल बाउंड्री? ऑप्शन आर बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी मेघालय। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इन चारों इंडियन स्टेट में से ऐसी कौन सी स्टेट है जिसकी जो बाउंड्री है ना वो किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री से टच नहीं करती। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी मेघालय। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़। फ्रेंड, जो छत्तीसगढ़ स्टेट है ना इंडिया की, उसकी जो बाउंड्री है वो किसी भी इंटरनेशनल बाउंड्री से टच नहीं करती। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करें। फ्रेंड, आपको इस चैनल पे हमेशा एक क्वालिटी करना दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फ्रेंड, आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, और सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप? ऑप्शन आर टेम्परेचर रीचिंग 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल, ऑप्शन सी मीडियम लूम सॉइल विद गुड ड्रेनेज, ऑप्शन टी अ ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी जोग्राफिक कंडीशन है जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, टेम्परेचर रीचिंग 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी मॉडरेट टू लाइट रेनफॉल, ऑप्शन सी मीडियम लूम सॉइल विद गुड ड्रेनेज एंड ऑप्शन डी अ ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज। अगर आपको आंसर आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि अ ग्रोइंग पीरियड ऑफ एटलीस्ट 100 फ्रॉस्ट फ्री डेज। फ्रेंड, जो ऑप्शन डी है ना ये जोग्राफी का रिक्वायरमेंट नहीं होती है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप। बेसिकली यहाँ पर 100 की बजाय 220 नियरली डेज चाहिए होते हैं फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द क्रॉप। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज जूट नॉट सिग्निफिकेंट कल्टिवेटेड? ऑप्शन आर असम, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इन इंडिया में इन चारों स्टेट में से किस स्टेट में जो है वो जूट नहीं उगाया जाता या फिर नहीं कल्टिवेट किया जाता। आपको 4 ऑप्शन दिए थे,
असम, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। अगर आपको क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि आंध्र प्रदेश इज द स्टेट इन विच जूट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट कल्टिवेटेड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, वेयर आर लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ चिल्चेट्स फाउंड इन इंडिया। ऑप्शन आर ब्लैक वाटर्स ऑफ केरला, ऑप्शन बी सुंदरबन, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी गोदावरी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो लार्ज क्वांटिटी चिल्ड्रन वो इंडिया में कहाँ पाई जाती है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, ब्लैक वाटर ऑफ केरला, ऑप्शन बी सुंदरबन, ऑप्शन सी नर्मदा एंड ऑप्शन डी गोदावरी। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि गोदावरी। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, मैग्निफिकेशन इज ऑप्शन आर एक्चुअल साइज ऑफ स्पेसिमिन बाय ऑब्जर्व साइज, ऑप्शन बी ऑब्जर्व साइज ऑफ स्पेसिमिन बाय एक्चुअल साइज, ऑप्शन सी एक्चुअल साइज ऑफ स्पेसिमिन माइनस ऑब्जर्व साइज एंड ऑप्शन डी एब्जॉर्ब साइज ऑफ स्पेसिमिन माइनस एक्चुअल साइज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो मैग्नीफिकेशन उसका फार्मूला क्या होता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, एक्चुअल साइज ऑफ स्पेसिमिन बाय ऑब्जर्व साइज, ऑप्शन बी ऑब्जर्व साइज ऑफ स्पेसिमिन बाय एक्चुअल साइज, ऑप्शन सी एक्चुअल साइज ऑफ स्पेसिमिन माइनस ऑब्जर्व साइज एंड ऑप्शन डी ऑब्जर्व साइज ऑफ स्पेसिमिन माइनस एक्चुअल साइज। अगर आप क्वेश्चन आंसर आता है कमेंट बॉक्स में, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि ऑब्जर्व साइज ऑफ स्पेसिमिन बाय एक्चुअल साइज। मैंने कुछ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। मैग्नीफिकेशन इज तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि ऑब्जर्व साइज ऑफ स्पेसिमिन बाय एक्चुअल साइज। मैंने कुछ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सोसाइटल बैग। ऑप्शन आर लाइजोम, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। फ्रेंड इजी क्वेश्चन सभी को आता होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इनमें से किस सेल ऑर्गेनल को हम सोसाइटल बैग कहते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए थे, लाइजोम, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको इसका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि लाइजोम सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सोसाइटल बैग। फ्रेंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, ऑप्शन आर टेम्परेचर, ऑप्शन बी इट सरफेस एरिया एक्सपोर्ट द एटमॉस्फेयर एंड ऑप्शन सी इट मास एंड ऑप्शन डी ह्यूमिडिटी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड का वो किस पे डिपेंड नहीं करता। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, टेम्परेचर, ऑप्शन बी इट्स सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, ऑप्शन सी इट्स मास एंड ऑप्शन डी ह्यूमिडिटी। अगर आपके साथ आता है कमेंट बॉक्स में, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि इट्स मास। द रेट ऑफ इवेपोरेशन लिक्विड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द आंसर ऑप्शन सी यानी कि इट्स मास। मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 में शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, soap solution used for the cleaning purpose appears cloudy. This due to the fact that soap micells can, option A reflect light, option B scatter light, option C diffract light and option D polarized light। अगर आपके आंसर आता है कमेंट बॉक्स में, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि scattered light। द फैक्ट दिस फैक्ट इज ड्यू टू द सॉरी द soap solution used for the cleaning purpose appear cloudy, this due to the fact that soap micelle can, ऑप्शन बी यानी कि स्कैटर लाइट। मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, परिहार इज ऑप्शन आर अ बैटर टैंक, ऑप्शन बी अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ऑप्शन सी एन एयरक्राफ्ट कैरियर, ऑप्शन डी अ सबमरीन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो परिहार है वो बेसिकली क्या है, एक बैटर टैंक है या फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल है या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर है या फिर सबमरीन है। अगर आप क्वेश्चन आते कमेंट बॉक्स में, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। परिहार इज है तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, सौरभ चौधरी एक्सल्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ऑप्शन आर्चरी, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी बॉक्सिंग एंड ऑप्शन डी जूडो। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो सौरभ चौधरी है ना वो किस गेम से रिलेटेड है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, आर्चरी, ऑप्शन बी शूटिंग, ऑप्शन सी बॉक्सिंग एंड ऑप्शन डी जूडो। अगर आपके क्वेश्चन आता है कमेंट बॉक्स में, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि शूटिंग के साथ। फ्रेंड जो सौरभ चौधरी है ना वो किससे रिलेटेड है, तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि शूटिंग स्पोर्ट्स। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, Who among the following is the first Indian to win Pulitzer Prize? Option are अनुराती रॉय, ऑप्शन बी गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन सी विजय शर्मा एंड ऑप्शन डी जुम्पा लहरी। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता। आपको चार ऑप्शन दिए थे, अनुराती रॉय, ऑप्शन बी गोविंद बिहारी लाल, ऑप्शन सी विजय शर्मा एंड ऑप्शन डी जुम्पा लहरी। अगर आपके साथ आता है कमेंट बॉक्स में, तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि गोविंद बिहारी लाल इज द फर्स्ट इंडियन टू विन पुलित्जर प्राइज। मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर यहाँ पर आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने क्या करना है, इसका जो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि जो पुलित्जर प्राइज़ है वो किस फील्ड के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं,
विच आर द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम है लीस्ट मास? ऑप्शन आर नेपच्यून, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मार्स एंड ऑप्शन डी मरकरी। फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन सभी को आता होगा। फ्रेंड्स बेसिकली ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि हमारे जो सोलर सिस्टम में से इन चारों में से किस प्लैनेट का जो मास सबसे लीस्ट है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, नेपच्यून, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मार्स एंड ऑप्शन डी मरकरी। अगर आपके साथ आता है कमेंट बॉक्स में आते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम हैव द लीस्ट मास। फ्रेंड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आपने ये बताना है कि जो निरेड मून है ना वो किस प्लेनेट से बिलोंग करता है। आपने इसका जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। फ्रेंड्स अगर कंटेंट है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर। आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जो ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेन स्टडी को जी के। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011। ऑप्शन है गोवा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी सिक्किम। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इन चारों में से सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सी है अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। आपको चार ऑप्शन दिए थे, गोवा, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय एंड ऑप्शन डी सिक्किम। अगर आपके साथ आता है कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि मेघालय इज द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011 इन दीज चार ऑप्शन, इन दीज फोर ऑप्शन। अगर आप ये पूछा कि लीस्ट कौन सी है तो आंसर सिक्किम। में दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग रिवर वैली ऑफ इंडिया इज द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गुली इरोजन। ऑप्शन आर कोसी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी दामोदर एंड ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। अगर आपके आंसर आता है कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि चंबल रिवर वैली ऑफ इंडिया इज द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गुली इरोजन। मैंने क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट। ऑप्शन आर न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी योकोहामा, ऑप्शन सी मैड्रिड एंड ऑप्शन डी जकार्ता। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी योकोहामा, ऑप्शन सी मैड्रिड एंड ऑप्शन डी जकार्ता। अगर आपको चांस आता है कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि योकोहामा, वो कहाँ पर है तो आंसर जापान। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज आर मेन absorbing organ of plant। ऑप्शन आर रूट ओनली, ऑप्शन बी लीफ ओनली, ऑप्शन सी और रूट एंड लीफ ओनली एंड ऑप्शन डी रूट लीफ एंड बार्क। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो इनमें से मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन कौन से हैं प्लांट के। आपको चार ऑप्शन दिए थे, रूट ओनली, ऑप्शन बी लीफ ओनली, ऑप्शन सी रूट एंड लीफ ओनली, ऑप्शन डी रूट लीफ एंड बार्क। अगर आपके चांस आता है कमेंट बॉक्स में तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि रूट ओनली इज द मेन एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट। फ्रेंड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट फ्लोइंग रिवर। ऑप्शन आर महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी नर्मदा। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रिवर जो कि वेस्ट की तरफ बहती है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा एंड ऑप्शन डी नर्मदा। अगर आपको चांस आता है कमेंट बॉक्स में रखते हो। बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि नर्मदा। नर्मदा रिवर इज़ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको वो दे रहा हूँ, आपने क्या करना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मैं आपको ये बताना कि ऐसी कौन सी रिवर है जो कि जो टॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार कट करते हैं। इसका जो आंसर है मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड ये 20 क्वेश्चन थे। आई होप कोई कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।